नमस्ते साथियों। आरपीएससी ने ग्रेड 2 के लिए पाठ्यक्रम जारी कर दिया है और कई सारे साथियों के मैसेज कॉल्स आए कि सर इसके संबंध में भी पाठ्य सामग्री बताएं। तो मैं केवल हिंदी विषय की बात करूंगा। जीके के लिए आप किसी अन्य विषय विशेषज्ञ से संपर्क करें, वो मुझसे या जो मैं किताब बताऊंगा उससे अच्छी किताबें बताएंगे, आपको अच्छा सुझाव देंगे। तो साथियों, हिंदी विषय में जब बात आती है तो ग्रेड 1 और 2 दोनों में लगभग समान पाठ्यक्रम है। यदि पाश्चात्य काव्य शास्त्र और भारतीय काव्य शास्त्र में कुछ टॉपिक्स यदि छोड़ दिए जाएं तो लगभग वही पाठ्यक्रम है जो ग्रेड 1 में है, ग्रेड 2 में, दोनों में मान लीजिए एक दो रचनाओं का इधर उधर। तो आप ज्यादा चिंता की बात नहीं करें, आप दोनों भर्तियों की साथ में तैयारी कर सकते हैं। पहले आप ग्रेड 1 की करें, फिर जो समय बचता है वो आप ग्रेड 2 को दे सकते हैं, जो भी एक महीना मिलेगा। साथियों, ग्रेड 2 में जो है पाठ्यक्रम को आरपीएससी ने 3 भागों में बांटा है। भाग प्रथम, जिसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर का सिलेबस है, जिसमें पूरा का पूरा आपकी व्याकरण का भाग है, जिसमें आपके वर्ण विचार है, स्वर व्यंजन आदि, और शब्दकोश है, कोश क्रम, शब्दों का कोश में क्रम, जिस प्रकार आप इंग्लिश में ABCD के अनुसार डिक्शनरी में देखते हैं उसी प्रकार हिंदी में शब्दकोश होता है। उसमें भी अ से लेकर ज तक की बात होती है, जिसे हम अक्सर ज्ञ कहते हैं। हालांकि ये जो ज्ञ है ये अंत में नहीं आता है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। जब आप शब्दकोश देखेंगे तो आपको पता ही होगा, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है जो ज और य से बना है, तो ये ज के बाद आता है। व्याकरण के लिए साथियों बहुत बड़ा पोर्शन है, बड़ा भाग है व्याकरण, और इसमें से लगभग आधे से अधिक प्रश्न आने की संभावना है। ग्रेड 1 में भी यही सिलेबस है, तो इसके लिए आप अच्छी किताबें पढ़ें, आप किसी गाइड के चक्कर में नहीं पढ़ें। मैं मानता हूं कि प्रश्न आ जाते हैं, नहीं आए तो क्या करोगे, बात बस इतनी सी। यदि आप चाहते हैं कि सर हमें तो एक ही गाइड पढ़नी है, बाजार में उपलब्ध जितनी भी गाइड्स है उसमें से एक गाइड या एक अच्छी किताब का सुझाव दे दीजिए, तो साथियों मैं एक पुस्तक की बात करूंगा। वो पुस्तक है KR मैया, कृष्णाराम मैया, विमलेश शर्मा, हिंदी व्याकरण माला नाम से बाजार में अपडेटेड किताब, आप अपडेटेड बुक्स आप ला सकते हैं। आप सोचेंगे सर हर बार एक ही किताब का सुझाव देते हैं, तो सर साथियों मैं मानता हूं कि जो भी किताबें हैं उनका सार मैया जी ने देने का प्रयास किया है, निसंदेह ये अच्छी किताब है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा, मेरा मानना है, और आप मेरे विद्यार्थी है और आपका हित मैं चाहता हूं, तो मैं ये मानता हूं साथियों कि आप प्रामाणिक किताबें पढ़ें, ताकि आप आने वाले भविष्य में जब आप स्कूल में जाएंगे, विद्यालय में जाएंगे, तब वहां बच्चों को पढ़ाएंगे, तब आप कम से कम अच्छी जानकारी दे सकें, सही जानकारी विद्यार्थी तक पहुंचा सकें। इसके लिए प्रामाणिक किताबों की जानकारी आवश्यक है। साथियों मैं ऐसे कई सारे शिक्षक साथियों को जानता हूं जो हिंदी विषय से ग्रेड 2 है, ग्रेड 1 है, लेकिन यदि असिस्टेंट प्रोफेसर भी है, ठीक है, सहायक आचार्य बन गए हैं, लेकिन उन्हें यदि ठीक से ग्रामर यानी व्याकरण, साहित्य, इतिहास या अन्य टेक्स्ट बुक्स की बातें करें तो उन्हें इनकी जानकारी नहीं होती। तो ये दुर्भाग्य है विषय का कि नोट्स से काफी विद्यार्थी चयनित हो जाते हैं। मैं मानता हूं ऐसी परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए कि नोट्स से आप आगे बढ़ जाएं। साथियों किसी एक टॉपिक में छोटे से आप नोट्स हो तो खुद के बनाओ, अच्छी किताबों से बनाओ। तो मैं यदि आपको किताबें सजेस्ट करूंगा, आपको यदि कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर हमें पीएचडी नहीं करनी, अरे भाई नहीं कर पाओगे पीएचडी, और पीएचडी कोई ऐसे थोड़ी होती है, पीएचडी पूरी व्याकरण में पीएचडी नहीं होती, या कोई हिंदी में पीएचडी नहीं होती। पीएचडी का एक विषय होता है, पहले तो आप ये क्लियर कर लें। आप कुछ भी कमेंट लिख देते हैं, टिप्पणी लिख देते हैं कि सर हमें पीएचडी नहीं करनी है, आप इतनी किताबें क्यों बता रहे हैं। आप मत कीजिए, आप जो आपको एक किताब बता रहा आप उसके पास जाइए। आपके लिए मैं थोप नहीं रहा हूं, लेकिन मैं जो जानकारी दूंगा वो सत्य सही आपके राह में आपको समुचित राह दिखाए, आपको अच्छा मार्गदर्शन मिले, ऐसी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो पहली जो पुस्तक है वो है कामता प्रसाद गुरु, हिंदी व्याकरण, इसको पढ़ें। दूसरी किताब है हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग हरदेव बहारी, और शुद्ध हिंदी हरदेव बहारी। शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि के जितने भी प्रश्न हैं आप शुद्ध हिंदी उच्चारण एवं वर्तनी हरदेव बहारी, लोक भारती प्रकाशन की छोटी सी किताब आती है यह किताब।
देखें आप ये किताब आप देखें, छोटी सी किताब है, इस किताब को आप देखें, अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, ये मेरी आपको मेरा विश्वास, आप करिए मेरा विश्वास, ऐसा मेरा कहना है। शब्द अर्थ प्रयोग जो उसमें आपके मुहावरे, लोकोक्तियां, पर्यायवाची, विलोम शब्द, जो अनेकार्थी शब्द, युग्म शब्द, जितने भी ऐसे टॉपिक्स है वो आप यहाँ से देखें। कामता प्रसाद गुरु से आपको क्या देखना है? आप सोच रहे हो सर आप हवा में बातें कर रहे हैं, आपने किताब पढ़ी है क्या? देखो ये रही किताब कामता प्रसाद गुरु हिंदी व्याकरण, ये कामता प्रसाद गुरु, ये भी लोक भारती प्रकाशन से है। मूल किताब आती है वो आती है नागरिक प्रसारण सभा काशी से। तो साथियों ये किताब है, आप इसे देख सकते हैं। ये रही हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग, ये ठीक है, हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, किताब देखिए तब बात कर रहा हूँ। और भी हिंदी व्याकरण की किताब है, लेकिन मैं आपको ये किताब सुझाव दे रहा हूँ, आप इतनी किताब पढ़ लें तो ही बहुत है। कामता प्रसाद गुरु से आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अब ये जो है ये देखें, और संधि समास उपसर्ग पढ़ते हैं, ये जो टॉपिक है आप कामता प्रसाद गुरु से देखें। विराम चिन्ह आदि के जो ये यदि आपके सिलेबस में है तो आप एक देवनागरी लिपि एवं हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, वो किताब भी एक पीडीएफ है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा जारी, उस पुस्तक को आप जरूर। अभ्यास करने के लिए इस पाठ के लिए अभ्यास के लिए दिशा 2020 किताब आती है, या फिर ओल्ड पेपर, जितने भी आरपीसी ने आज तक ओल्ड प्रश्न पत्र है, जितने भी ओल्ड प्रश्न पत्र है उनको आप अभ्यास करें। खंड 2 में स्नातक स्तर है, और स्नातक स्तर में जो है काव्य शास्त्र है, छंद अलंकार, ऐसे काव्य गुण, काव्य रस, काव्य दोष। सबसे अच्छी किताब है वो है काव्यांग पारिजात लक्ष्मी नारायण चातक, और दूसरी है अलंकार पारिजात नरोत्तम शर्मा। छोटी छोटी किताबें, मैं तो कह रहा हूँ दोनों पढ़ डालो, मेरा ये कहना है, आप पढ़ डालो। साहित्य इतिहास के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास जिसे कहते हैं, यदि आप नए हैं और आपकी पकड़ कम है, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो आप कक्षा 11-12 में 2019-20 के आसपास राजस्थान बोर्ड की किताब चलती थी, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, 150 से 200 पेज की किताब है। इस किताब का अध्ययन करें, 50 से 60% या 70% तक प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी एक समझ है, तो यदि आपने ये पढ़ ली है किताब और आपकी बेसिक हिंदी साहित्य का बेसिक ठीक है, मैनर्स है कि आप क्या पढ़ सकते हैं, इतना आप जानते हैं, तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास उठाएं और उसे अंत तक पढ़ें। अंत तक नहीं पढ़ पा रहे हैं तो रीतिकाल और गद्य साहित्य का आविर्भाव, रीतिकाल तक, आदिकाल से रीतिकाल तक, और गद्य साहित्य का आविर्भाव, यहाँ तक आप अवश्य देखें। गाइड के लिए गाइड है मार्केट में, रामबाण है, वो है गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की गाइड, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से आती है, या वस्तुनिष्ठ इतिहास के नाम से आती है, उसे आप देखें। हिंदी भाषा, जिसमें हिंदी की बोलियां, देवनागरी लिपि, मानकीकरण, यह है, तो इनके लिए आप पांडे जो है, गोविंद पांडे, इनके आगे जो प्रश्न भाषा वाले दे रखे हैं यहाँ से पढ़ सकते हैं। अन्य आपके पास किसी के भी नोट्स है वो देख सकते हैं, या फिर हृदय उबारी की हिंदी भाषा नाम से आती है, तो इसमें से 40-50 पेज आपको पढ़ने, ये देख सकते हैं। आपने कहीं से भी नोट्स बना रखे हैं वो भी देख सकते हैं, इनमें से ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। देवनागरी लिपि हिंदी वर्तनी का मानकीकरण के लिए आप एक पीडीएफ है, देवनागरी लिपि एवं हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार का संस्थान है, वो जारी करता है, उसे आप पढ़ सकते हैं। और जो राजस्थान की बोलियां हैं उनके लिए राजस्थानी भाषा की जो बोलियां हैं जीके की बुक से देख सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ, अब आप क्या सर यहाँ भी अच्छी किताब बताओ, तो जरूरी नहीं है, पढ़ना है तो भोलानाथ तिवारी या मोतीलाल मेहनारी की किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं पढ़नी है। अब है निर्धारित पाठ, जिसमें ब्रह्मगीत सार है, रामचरितमानस, आप क्या सर शुक्ल, देखो ये शुक्ल की मैंने कम से कम 3 या 4 शुक्ल की किताब मंगा रखी, हिंदी साहित्य के इतिहास, ये ओरिजिनल है, राम नागरिक प्रचार सभा काशी का है, महंगी है, आप दूसरे प्रकाशन से मंगवा सकते हैं। आपके और भी रचनाएं हैं, गोदान लगा हुआ है, आषाढ़ का एक दिन लगा हुआ है, तो मूल पढ़े, मूल आषाढ़ का एक दिन, ये किताब है, मूल इसे पढ़े। वीर रत्नाकर आपके लगा हुआ है, पढ़े। ब्रह्मगीत सार रामचंद्र शुक्ल का लगा हुआ है, मूल पढ़े। जयसी ग्रंथावली का कुछ पाठ होगा, ये मेरे पास छोटी है, और पूरी जयसी ग्रंथावली भी है। तो ये जो मूल रचनाएं आपके, और भी किताबें हैं, मूल रचनाएं जो आपके सिलेबस में लगी हुई है उन्हें पढ़ें। चिंतामणि के निबंध है तो चिंतामणि के निबंध आप पढ़ें, और कुछ पार्ट्स आपको जो है छोटे छोटे जो भी है निबंध है, कहानियां हैं जो लगे हुए हैं, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ डाल दी है, तो उन कहानियों की आप पीडीएफ निकाल कर पढ़ें, पीडीएफ निकालें यदि किताब नहीं लाना चाह रहे हैं तो वो मूल कहानियां हैं। जैसे आषाढ़ का एक दिन, गोदान, ये तो आप कम से कम ले आए। रामचरितमानस का, बालकांड, गीता प्रेस गोरखपुर का, कबीर ग्रंथावली है, जायसी है, ब्रह्मगीत सार, बहुत सारे, वो सारे लाके आप पढ़ सकते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास के अभ्यास के लिए यदि कोई किताब चाहते हैं जिसमें से लगभग 80% से अधिक प्रश्न हूबहू आ जाते हैं, वो है हिंदी साहित्य प्रश्न संचय का हजारी राम
चौधरी और के आर मैया सर की बुक है। जय राम जी ने संकलन किया है प्रश्नों का, पुराने प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं, निसंदेह अच्छी किताब। शिक्षण विधियों के लिए आप भूपेंद्र यादव की किताब देखें या और भी अन्य किसी भी शिक्षक की आप किताब देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ साथ पुराने प्रश्न पत्र जरूर देखें। अन्य किसी भी जानकारी के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको मेरे टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप गजेंद्र जाखड़ असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से सर्च करें तो भी आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो साथियों ये बात थी। और अन्य किसी भी जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करें और आपको यथासंभव अच्छी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। कुछ भी उल जलूल प्रश्न नहीं करें, फालतू के प्रश्नों का जवाब मैं नहीं दूंगा। बहुत सारे मैसेज आते हैं तो सब मैसेजों का जवाब एक साथ देना भी संभव नहीं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे नंबर आता है वैसे वैसे मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और फिर एक बात आप ये नहीं करें सर इस प्रश्न का उत्तर क्या है। अब यार किताबें बड़ी है आपके पास, जिस प्रश्न का उत्तर सर्वत्र उपलब्ध है उस प्रश्न का उत्तर आप क्या पूछ रहे हैं। ऐसा कोई प्रश्न जहाँ उपलब्ध नहीं है तो मैं भी प्रयास करूँ, मेरी किताबों को देखूँ कि भाई ऐसा कैसा प्रश्न है जो विद्यार्थी ने किया है, तो मुझे भी सीखने को मिले। अब किसी भी प्रश्न का उत्तर जो मैंने किताब बताई है उनमें सारे उत्तर आपको मिल जाएंगे, किसी से भी पूछने की आवश्यकता नहीं। तो मेरा ये कहना है, पढ़ें, अभ्यास करें, अच्छा पढ़ें, पुराने प्रश्न पत्र डाउनलोड करें, कैसे प्रश्न आ रहे हैं उन्हें देखें और इसके अनुसार देखें। जरूर नहीं कि मैंने किताब बताई है वही पढ़ें, आपके अपने मन के अनुसार भी आप किताबें चूज कर सकते हैं। मैं जितना जानता हूँ अच्छी किताब बताई। बहुत बहुत धन्यवाद।